हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज आप सबके लिए हम एक मॉक टेस्ट लेके आए, कंप्लीट मॉक टेस्ट लेके आए जो आपका बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो आपको मैंने बोला ही था कि जो हमारे चैनल पे आपको जो आपको बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू के सेशन मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे डिमांड कर रहे थे, सभी बच्चे यही बोल रहे थे कि सर कंप्लीट मॉक टेस्ट लाया जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए एक कंप्लीट मॉक टेस्ट ले आए। ये जो आज का आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है ये 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हम मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, और जो इससे नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा वो पूरे 100 मार्क्स का होगा। आज का जो है वो 60 मार्क्स का है। तो आज के जो मेरा मॉक टेस्ट हमने लाया है, आपको पता ही है जो अभी गर्ल्स वुमेंस का जो हुआ है एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर हमने देखा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और क्या लेवल रखा है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उन्होंने कवर किए हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का जो मॉक टेस्ट है हमने डिज़ाइन किया है। तो जो जो बच्चे मॉक टेस्ट देखेंगे, मेरी उन सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब मॉक टेस्ट ये अटेंड करेंगे तो अपने पास एक पेन कापी रख लेना, क्योंकि मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करूँगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने देखे उस एग्ज़ाम में आए उन्हीं चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो बच्चा, मेरा खुद का ये परसेप्शन है कि जिस बच्चे के इसमें 40+ या 50 तक मार्क्स होंगे ना, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा लेवल ही उस हिसाब से होगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, और वीडियो को लाइक भी करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ठीक है। तो आज का सेशन लास्ट तक ज़रूर देखना, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है जो मैं इस वीडियो में नहीं मतलब हम कवर नहीं कर सके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी क्वेरी हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थोड़ी सी मुझे लगता है लंबी ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यस, देखिए पहले दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए। फर्स्ट टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, कौन सी ऐसी जियोग्राफिकल टर्म है जो डिस्क्राइब करती है एक पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड को, जो किससे कवर होता है, पानी से। एक पीस ऑफ लैंड, देखिए एक पीस ऑफ लैंड जो कि वाटर से कवर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ज्योग्राफिकल टर्म क्या उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आप सभी बच्चों को इसका, आप इस चीज़ को छोड़िए। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन कह रहा है पेनिनसुला, ठीक है, फिर कह रहा है गल्फ, फिर कह रहा है स्ट्रेट, और तीसरा कह रहा है आइलैंड। अब देखिए सबसे पहले क्या आपको एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए मैं ये चीज़ बोलता हूँ, बच्चों एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है कि सबसे पहले आप सारे ऑप्शन देखिए और एलिमिनेट कीजिए उन ऑप्शंस को जो आपको लगता है कि नहीं हो सकते, ठीक है, उन चीज़ों को कवर कीजिए। देखिए पेनिनसुला, तो पेनिनसुलर एरिया कैसा होगा, एक सेकेंड, यस, एक मिनट, क्या हो रहा है, यस, पेनिनसुलर एरिया कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद गल्फ वाला एरिया वो नहीं हो सकता, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। स्ट्रेट हो ही नहीं सकती, ठीक है, स्ट्रेट दो जगह होगी, बीच में वाटर होगा, इधर लैंड होगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। बच गया आइलैंड। अब आपको बताइए आइलैंड जो होता है ना, वो एक ऐसा ही पीस ऑफ लैंड होता है जो कि वाटर से कवर होता है, ठीक है। बोलते हैं ना टापू बोलते हैं, तीनों तरफ से, चारों तरफ से पानी, बीच में जो होता है वो लैंड एरिया होता है, उसी को हम आइलैंड बोलते हैं, और यही जो टर्म है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। अभी मैंने ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की, देखिए वही क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने आया। देखिए क्या है, ऑप्शन कह रहे हैं फर्स्ट पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड। अब इसमें भी आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। जिन बच्चों को, वैसे तो इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़े उन्हें इस क्वेश्चन का तो आंसर पता ही होगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऐसा रीजन होता है जो 3 तरफ से वाटर से ढका होता है, और वो होता है हमारा कौन सा, पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। आपको पता ही है इंडियन का पेनिनसुलर रीजन कौन सा हमारा, जो साउथ वाला एरिया आ गया, ठीक है, वो सारा पेनिनसुलर के अंडर आता है, ठीक है। और वो तीनों तरफ से वाटर से ढका हुआ है, आपको पता ही है, 1 2 3 तीन साइड से वाटर से ढका होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। जो मतलब जिसको लैंड जो सराउंड होती है 3 तरफ से वाटर से। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो है पेनिनसुला। आगे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है,
विच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट आर्कीपेलेगो इन द वर्ल्ड। आर्कीपेलेगो इन द वर्ल्ड, आर्कीपेलेगो, अब मुझे लगता है कि कई बच्चों को पता हो सकता है, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें बताता हूँ। आर्कीपेलेगो किसे कहते हैं? आर्कीपेलेगो कहते हैं ग्रुप ऑफ द स्मॉल आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ द स्मॉल आइलैंड, जैसे हमारा अंडमान निकोबार आ गया, ठीक है, मतलब आइलैंड्स के जो ग्रुप होंगे ना उन्हें कहते हैं आर्कीपेलेगो। और पूछा गया कि लार्जेस्ट आर्कीपेलेगो वर्ल्ड में कहाँ पे है, तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है अंडमान निकोबार, मलेशिया, इंडोनेशिया या मालदीव्स। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को इसका आंसर पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो है ना वो हमारा इंडोनेशिया में है, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, और सिंपल भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? पेनिनसुला अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, द पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड्स, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है इंडिया, सेकंड कह रहा है साउथ अफ्रीका, थर्ड कह रहा है अरेबिया एंड फोर्थ कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो इनमें से कौन सा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, ए, बी, सी या डी? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या है? अरेबिया, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अरेबिया है। और आप मुझे बताइए जो अरेबिक रीजन है वहाँ पे कोई नदी जो बहती है, अगर कोई नदी है बहती है वहाँ पे फ्लो करती है तो उसका नाम क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर। कौन सा ऐसा पास है जो कि इंडस रिवर ने क्रिएट किया है, ठीक है। पासिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, और अभी भी मुझे लगता है जो अभी ये एग्जाम हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, शायद इसमें रोहतांग पास, हाँ यही आंसर था, रोहतांग पास, या 2-3 ऑप्शन थे, और पूछा गया था किसी, शायद जम्मू कश्मीर का पूछा गया था, किसी और का पूछा गया था, लेकिन पासिस पे क्वेश्चन जस्ट अभी आया था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, अभी मैंने देखा था थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पेपर जब। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पास है जो क्रिएट किया है इंडस रिवर ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए कह रहा है रोहतांग पास, नथुला पास, बारालाचा पास या बनिहाल पास, ठीक है। और पासिस, जिन बच्चों को पासिस नहीं पता प्लीज़, पासिस कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप हर एक स्टेट वाइज और स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पासिस जो हैं वो याद कर लीजिए, ठीक है। हर एक स्टेट के 4 या 5 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और सभी स्टेट्स में नहीं है, ठीक है। और मेन जो होंगे वही पूछे जाते हैं और वही आपको याद होने चाहिए। बाई ट्रिक याद कर लीजिए, अगर नहीं पता मैं आपको ट्रिक से भी समझा दूंगा, आप मुझे बता देना, ओके। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा वैसा पास है जो इंडस रिवर ने क्रिएट किया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जो 5th का जो राइट आंसर है, इंडस रिवर की वजह से कौन सा पास क्रिएट हुआ है, वो हुआ है हमारा बनिहाल पास, ओके। तो बनिहाल पास कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बनिहाल पास कहाँ पे है, और बनिहाल पास क्रॉस करके हम कहाँ पे एंटर करते हैं ये भी पता होना चाहिए। आप सब तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी का लेवल पता लग जाएगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच पास मेक वे टू द लैंड रूट बिटवीन कैलाश एंड मानसरोवर। और कौन सा ऐसा पास है जो लैंड रूट है कहाँ पे, कैलाश और मानसरोवर के बीच में। ऑप्शन ए कह रहे हैं माना पास, रोहतांग पास, नथुला पास या बारालाचा पास। तो ये कहाँ पे है, कौन सा ऐसा पास है जो लैंड रूट है कैलाश और मानसरोवर के बीच में, ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है हमारा, देखिए माना पास। और ये माना पास कहाँ पे है, ये लद्दाख में है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस मुझे लगता है ना कि आपको खुद से करने चाहिए वो मैं बोलूँगा चलो आप खुद से ढूंढिए और वो याद कर लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको भी आप एंड डाउन कर लीजिए अगर आपको पहले आपने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो, या अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो, ओके। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही डाले हैं इसमें। आगे चलते हैं। 7-8 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था पास लोकेटेड एट द साउथर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। अब देखिए हमारे साउथर्न एंड, जो हमारा साउथर्न एंड है ना हमारे इंडिया का, वहाँ पे कौन सा पास है जो नीलगिरी हिल्स पे लोकेटेड है, ओके। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, साउथर्न पार्ट में नीलगिरी हिल्स पे हमारा कौन सा पार्ट जो है वो पास लोकेटेड है, ओके। ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है पालघाट, बोरघाट, थालघाट या बोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी बच्चों को पेन डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पालघाट पास। पालघाट, गैप बोलो पास बोलिए, दोनों सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर बाय इंडिया, ठीक है।
तो कितने परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस है जो भारत में है, हमारे इंडिया में है, ठीक है। लैंड एरिया पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। तो क्या इसका राइट आंसर है? ए कह रहा है 2.4, 3.4, 4.4 या 5.4। और ये क्वेश्चन मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने किसी एग्जाम में भी देखा था ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया था, अब नहीं याद रहता कई बार, लेकिन मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो कितना परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस है जो कवर किया है इंडिया ने लैंड इन टर्म्स ऑफ लैंड? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 2.4%। ओके। तो इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया जो इंडिया वो कौन से रैंक पे आती है? आई थिंक 5th या 7th रैंक है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, आई थिंक 7th रैंक है जितना मुझे याद है, 7th रैंक पे आता है इंडिया, शायद देख लेना एक बार फिर से आप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? कौन सी ऐसी सॉइल है जो मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन से और कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया में जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों रीजन्स में जो है वो पाई जाती है, एक रिवर बेसिन्स या कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया में पाई जाती है। एक कह रहा है अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या रेड सॉइल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सी? एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल ही जो है वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सॉइल कवर जिसका है सबसे ज़्यादा, वो एलुवियल सॉइल का ही है। ओके, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है या मोस्ट फर्टाइल रीजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिमालयाज, द सेंट्रल हाईलैंड्स, द इंडो गंगेटिक प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो कौन सा हमारा जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल रीजन माना जाता है, कौन सी जगह को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ए, बी, सी या डी, ठीक है। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिख लीजिए, उसके बाद पेन डाउन करके मैं आपको बता दूंगा क्या इसका राइट आंसर है, आपको पता लग जाएगा। ओके, ठीक है। वीडियो अगर मैं ढीला बोलूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, द इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो मोस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। ओके, तो मैनग्रोव्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब बच्चे बताना। आगे चलते हैं, सॉरी, भारत इंडिया में मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11-12 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिड्यूस इन द रिडक्शन प्रोसेस? कौन सी ऐसी गैस है जो रिडक्शन के प्रोसेस में जो है वो रिड्यूस होती है, कम होती है? इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन विच गैस इज रिड्यूस? ओके, ए कह रहा है, एक सेकेंड, ए कह रहा है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन या हाइड्रोजन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यस, हाइड्रोजन गैस। ओके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिड्यूस होती है इन द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट पूछी गई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेसी है ही नहीं। ए कह रहा है डायप्टर, सेकेंड हर्ट्स या मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर्ट्स में कैलकुलेटेड की जाती है, ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट जो है वो हर्ट्स है। ओके, आगे चलते हैं। 13-14 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा ऐसा मेटल है जो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है किस पे? रूम टेम्परेचर पे। विच रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? नॉन मेटल पूछा गया है, मेटल नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन, ठीक है। और ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, देखा है मैंने एक बार। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यस, ब्रास गेट डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच फॉलोइंग गैसेज इन एयर? जो ब्रास है ना वो डिसकलर हो जाता है किसमें? जब उस एयर के कंटेक्ट में जाता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच फॉलोइंग गैसेज इन एयर, ठीक है। हमारे एयर में ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से जो ब्रास है वो डिसकलर हो जाता है, ठीक है, जब वो एयर के कंटेक्ट में आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो बताइए मुझे क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर
14 का जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। और ब्रास मुझे बताइए किस चीज़ का एलॉय है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्लोरोफिल इज अ नेचुरल अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंटर मेटल इज। यस, क्लोरोफिल एक नेचुरल अकरिंग चिलेट कंपाउंड है जो जिसका जो सेंटर मेटल है वो क्या है। ठीक है, सेंटर मेटल जो है वो क्लोरोफिल का क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन या कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ये चुन चुन के क्वेश्चन निकाले और जिस बच्चे के इसमें अच्छे स्कोर है ना उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है ना उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में क्या यूज़ किया जाता है, जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं ना उसमें क्या यूज़ किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ए कह रहा है ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फास्फोरस। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेंसिल में यूज़ की जाती है, ए, बी, सी या डी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ग्रेफाइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्रेफाइट इसका राइट आंसर है, मैग्नीशियम। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कह रहे हैं केमिकल फार्मूला वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है। वो इसमें कोई ज़्यादा दोहराए वाली बात नहीं है, वो सभी को पता है, H2O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है हमारे घर में उसमें कौन सी गैस जो है वो फिल की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। यस, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। जो वॉशिंग सोडा है वो किस चीज का कॉमन नेम है, ये पता नहीं क्या लिखा गया। यस, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, वॉशिंग सोडा किसका जो है वो कॉमन नेम है। ऑप्शन ए कह रहा है, देख लिया आपने ABCD। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब मुझे बताइए जो वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं ना, तो ये हार्ड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है या सिर्फ जो है वो सॉफ्ट वाटर के साथ मिक्सड होता है। ठीक है, दोनों में से कौन से वाटर के साथ मिक्स होता है। अगर या दोनों के साथ होता है, रीज़न क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, आप मुझे बताना, जिन बच्चों को पता है तो मुझे बताना। और एक चीज़ और बताना, जो वॉशिंग सोडा है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है, जो बच्चे अच्छा अभी शायद ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर ली है ना, तो उसमें ये बेसिक क्या, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जिन बच्चों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है कि नहीं, होता है तो क्यों, नहीं होता तो क्या रीज़न है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। कौन सी ऐसी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता। ए कह रहा है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। देखो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। जिस बच्चे के 15+ क्वेश्चन अभी सही हैं, बहुत अच्छी बात है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं। 21 और 22, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय। जो रिवॉल्ट था 1857 का वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिपाहीज, जमींदार्स, पीजेंट्स या प्लांटेशन वर्कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय हूम। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। जिन बच्चों ने हिस्ट्री भी पढ़ ली होगी उन्हें पता होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दी सिपाहीज। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड
इट्स बिगनिंग इन, जो उसकी बिगनिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कहाँ से उसकी जो बिगनिंग थी वो स्टार्ट होगी थी। ओके, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है मेरठ, प्लासी, मद्रास या बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगनिंग इन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है मेरठ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 23rd और 24th। द नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एट इट्स सेशन हेल्ड एट। आपको पता है ये जो पूर्ण स्वराज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो था ये एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, और ये कहाँ पे इन्होंने जिसको क्या मतलब कहिए कि इसको अडॉप्ट किया था और कौन सी जगह पे कौन से सेशन में इसको अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने। ठीक है, आपको पता है उस वक्त सेशन हो रहे थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है कराची, इलाहाबाद, लाहौर या कैलकाटा। तो कौन से सेशन में इसको पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कराची, इलाहाबाद, लाहौर या कैलकाटा। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23rd का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर सेशन में इसको अडॉप्ट किया था। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडरशिप थी उनमें के साथ इनमें से कौन से लीडर जो थे वो नहीं जुड़े थे। तो ए कह रहा है लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, ए ओ ह्यूम है, यहाँ पे सिर्फ ओ ह्यूम लिखा है, चलो इसको छोड़ दीजिए, इसको निकाल दीजिए। इन तीनों में से कौन से जो थे वो एसोसिएटेड नहीं थे एक्सट्रीमिस्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो, सॉरी या मैं भूल ही गया, ए ओ ह्यूम था लास्ट ऑप्शन। तो यही राइट आंसर है इसका, ए ओ ह्यूम, ये लास्ट में यही ऑप्शन है इसका, वो जो मैंने काट दिया। अब मैं फिर से रिवर्स, एक सेकंड रुको, यस आ गया ओ ह्यूम। ठीक है, तो ये जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट के साथ जो थे वो इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, इनके साथ एसोसिएटेड नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हु सेड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द बेगिंग इंस्टीट्यूट। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंदो घोष। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अरविंदो घोष ने कहा था कि जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। ओके, 26 कह रहा है हु टोल्ड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ओनली एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है? ओके, ऑप्शन के देख लेते हैं। लॉर्ड कुर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने ये कहा था कि जो कांग्रेस है वो क्या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ है। ओके, सॉरी, कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ को। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ गांधी द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन हेल्ड बाय। गांधी जी की एब्सेंस में जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसे किसने चलाया था, हेल्ड किया था? ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली या दादा भाई नौरोजी। तो किसने जो था उसको लेड किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी की एब्सेंस में? क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसिफ अली। ठीक है, इन्होंने जो था वो उसको लेड किया था इन द एब्सेंस ऑफ द गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉक। कितने दिन के लिए जो महात्मा गांधी जी के वॉलंटियर्स थे साल्ट सत्याग्रह में उन्होंने वॉक किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है 24, 36, 12 या 6। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 डेज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा था बूधन मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय। बूधन मूवमेंट जो थी ना वो एक लैंड मूवमेंट थी। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा उन्हें पता ही होगा। इसका बूधन मूवमेंट का एक और नाम था, वो था लैंड मूवमेंट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी।
M.K. गांधी, आचार्य कृपलानी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण और या विनोबा भावे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट, इनमें से कौन से लीडर हैं जो वो मॉडरेट नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है दादा भाई नौरोजी, आनंद चारलू, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। 31 कह रहा है द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी, राम, जगन्नाथ, शिवा या विष्णु। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ जी की जो है वो ऑनर में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, थिलाना इज द फॉर्मेट ऑफ, जो थिलाना है वो किस चीज़ का एक फॉर्मेट है, कुचिपुडी, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथक। तो इनमें से किस चीज़ का जो है वो एक फॉर्मेट है थिलाना। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम का जो है वो फॉर्मेट है एक थिलाना। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है तो इसलिए जितना हो सकता है हम उतना कवर करेंगे। यस 32 हमने कर लिया, 33 यस 33 कह रहा है द डांस इनकरेज्ड एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तंजौर वाज, ठीक है। तो कौन सा जो डांस है वहाँ पे किया जाता है, कौन से टेम्पल ऑफ तंजौर में। तो फर्स्ट कह रहा है कथकली, ओडिसी, कथक या भरतनाट्यम। सिंपल डांस का नाम पूछा गया है जो वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। जो सारे जहां से फेमस अच्छा हमारा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग है ये किसने कंपोज किया है। फर्स्ट कह रहा है जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो सारे जहां से अच्छा किसने कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। यस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है नाट्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस वाज रिटन बाय। जो नाट्य शास्त्र है वो किसने रिटन की है, किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है नारा मुनि, भरत मुनि, अभिनव गुप्त या तांडु मुनि। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 35 का, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का वो है ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि द्वारा ये लिखी गई है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म डेवलप्ड ओरिजिनल इन विच स्टेट, ठीक है। फ्रॉम लिख दिया है, फॉर्म लिखा है, फॉर्म होता है सही में, और कौन सी स्टेट में इसको डेवलप किया गया है, सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु, ओडिशा, केरला या कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का, ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरला। यस आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कथकली इज अ फोक डांस प्रीवेलेंट इन विच स्टेट। जो कथकली है वो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटका, ओडिशा, केरला या मणिपुर। तो कथकली कहाँ पे डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है आपको पता ही है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरला। ओके आगे देखते हैं। 38 क्या कह रहा है, मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग अ पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। जो मधुबनी एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध फोक पेंटिंग है वो कौन सी स्टेट में इसको जो है वो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। जो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा भी गया था ये, ठीक है। बिहार में ही है, बिहार इज द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी अ स्टाइल ऑफ द फोक पेंटिंग विच इज़ पॉपुलर इन द बिहार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय। जो हमारे इंडिया का नेशनल सॉन्ग है उसे किसने कंपोज किया है। ऑप्शन ए कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, बिंकम चंद्र चटर्जी, इकबाल, जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओके, बिंकम चंद्र चटर्जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर
चिंकारी वर्क विच इज़ द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो चिंकारी वर्क के लिए कौन सी जगह जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, जो एक पार्ट है ट्रेडिशनल आर्ट है किसका, एम्ब्रॉयडरी का एक ट्रेडिशनल आर्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर या मैसूर। तो चिंकारी के लिए कौन सी जगह मशहूर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 40 का जो राइट आंसर है वो है हमारा लखनऊ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मोस्ट ऑफ द इंडिया रेनफॉल कौन सा है, हमारा भारत का सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी देख लीजिए, साइक्लोनिक, कन्वेंशनल, एलुसिव या ओरोग्राफिक। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है, कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 42 देखते हैं, रेनफॉल इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद, जो इंडिया में रेनफॉल होता है वो कौन सी चीज़ से एसोसिएटेड नहीं है। ए कह रहा है ओरोग्राफी, कन्वेंशन, साइक्लोन या एंटी साइक्लोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 42 का राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो 42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, एंटी साइक्लोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। कौन सी जगह है भारत की जो दोनों तरफ से रेनफॉल रिसीव करती है। ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु, उड़ीसा, लक्षद्वीप या अंडमान एंड निकोबार। तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार, आपको पता ही है। आगे चलते हैं, द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, जहाँ पे पैडी फील्ड्स होती हैं वहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो कितनी होती है, 120, 140, 100 या 80। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 46, विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर। ठीक है, कौन सी जगह है भारत की जहाँ पे सबसे पहले जो है वो समर मानसून एंटर करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी या डी। तो क्या राइट आंसर है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या गंगेटिक प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न मानसून ही बोला जाता है हमारे यहाँ के जो मानसून एंटर करता है जब। ठीक है, आगे चलते हैं, 46 कह रहा है द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ अ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज 26 डिग्री, इट्स एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 63 सेंटीमीटर एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 9 डिग्री सेल्सियस। द स्टेशन इज इन क्वेश्चन इज, ठीक है, पूछा गया है, डिटेल्स दी हुई है कि एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है जहाँ का टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री रहता है, एनुअल रेनफॉल 63 सेंटीमीटर होती है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो 9 डिग्री तक जाता है। तो वो ऐसी कौन सी जगह है। ऑप्शन देख लेते हैं, इलाहाबाद, चेन्नई, चेरापूंजी या कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई इज़ द राइट आंसर। और आपको मैं एक चीज़ बोल दूं, मैं वीडियो बहुत तेज़ बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं। इसको भी आप जो है आराम से देखना, वीडियो को पास कर करके आराम से क्वेश्चंस के आंसर देना। ओके, यस। 47, 48 देख लेते हैं, इन मई जून ईच ईयर द मानसून विंड अप्रोच द सदर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम। मई और जून में हर साल जो मानसून की विंड होती हैं वो अप्रोच करती हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को। कौन सी डायरेक्शन में से आती हैं, डायरेक्शन पूछी गई है उनकी। ए कह रहा है नॉर्थली डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। वो ए, बी, सी या डी। 47 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। 48 देख लेते हैं, विच ऑफ दीज रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव करती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। ऑप्शन देख लेते हैं, ए कह रहा है हिल्स ऑफ गारो खासी एंड जंतिया, बी कह रहा है प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, सी कह रहा है कोरमंडल कोस्ट, डी कह रहा है मालवा प्लेट्यू। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कौन सी ऐसी जगह जो हैवी रेनफॉल रिसीव करती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो ए, बी, सी, डी राइट आंसर इसका क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 48 का। 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोरमंडल कोस्ट। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है कोरमंडल कोस्ट। आगे चलते हैं 49 और 50, यस, प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो एसोसिएट है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स में।
तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक कह रहा है टीक, नीम, यूकलिप्टस या बनियान। तो क्या इसका राइट आंसर है, ए, बी, सी या डी। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, 49 का जो राइट आंसर है वो है यूकलिप्टस। एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स इन इंडिया। क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, द प्री मानसून मैंगो शावर्स अक्कर प्रीडोमिनेंटली इन। जो हमारा प्री मानसून मैंगो शावर होते हैं वो कौन सी जगह पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रेनफॉल करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, एक कह रहा है वेस्ट बंगाल, असम, डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात एंड महाराष्ट्र, केरला एंड कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 का, ए, बी, सी या डी। तो 50 का जो राइट आंसर है वो वेस्ट बंगाल एंड असम। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंगो शावर देखे जाते हैं और मैंगो की प्रोटेक्शन के लिए इसका नाम जो है मैंगो शावर रखा गया है। ओके, आगे चलते हैं। यस, 51 और 52, ये थोड़ी रीजनिंग आ गई है इसमें, देखते हैं। इफ़ नोएडा इज रिटन एज OPJEB देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली। ठीक है, अगर नोएडा को लिखा जाता है OPJEB तो दिल्ली के लिए कोड क्या होगा। अभी मैं आपको करवाऊंगा नहीं, जिन बच्चों को नहीं पता कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको थोड़ा एलेबोरेट कर लेंगे। अगर आप इस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, फोर्थ देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 51 का नोएडा को रिटर्न लिखा जाता है OPJEB, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो 51 का जो राइट आंसर है, 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, आगे चलते हैं। इफ कैट इज कोडेड एज PATC, जॉय इज कोडेड एज POYJ, सिमिलरली द वर्ड विंग विल बी क्या होगा। तो विंग को हम कैसे कोड करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो 52 का राइट आंसर क्या है, तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं 53rd और 54th। 53rd कह रहा है विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज 1, 2, 3, 10। तो कौन सा नंबर जो होगा नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 53 में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 53 का, 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द नंबर्स कम नेक्स्ट इन द सीरीज 12, 36, 109, 329। तो इसके बाद कौन सा नंबर होने वाला है। ऑप्शन लिखते हैं 900, 990, 890 या नन ऑफ द अबव। तो 54 का राइट आंसर क्या है, 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 990। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 55, 55, 56 क्या कह रहे हैं। इफ पिंक इज कोडेड एट 1691411 देन रेड विल बी कोडेड एज। तो पिंक को अगर कोड करके लिखा जाता है 1691411 तो रेड को कोड करके हम क्या लिखेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का, 55 का राइट आंसर है 1854, सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इनमें से कौन सा ऑड वन है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है ड्राइविंग, डाइविंग, स्विमिंग या सेलिंग। तो इनमें से कौन सा ऑड है, तीन जो होंगे उनकी सेंस एक जैसी होगी, एक जो होगा उनमें ऑड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्राइविंग। देखिए डाइविंग, स्विमिंग और सेलिंग ये तीनों किससे रिलेटेड है, वाटर से। तो ड्राइविंग जो है वो वाटर से रिलेटेड नहीं है, ड्राइविंग के लिए रोड आ गई, और ये तीनों जो टर्म्स हैं ये वाटर से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट इज द राइट वन। 57, 58 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इनमें से कौन सा ऐसा ऑड नंबर है जो गिवन अल्टरनेटिव में से कौन सा ऑड नंबर है। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट कह रहा है 1090, 962, 626 या 841। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो कौन सा इसमें से ऑड नंबर है। तो इसका जो राइट आंसर है 57 का वो है 841। बिकॉज अब मैं इसको एलेबोरेट नहीं करा सकता। देखिए बाकी जितनी भी टर्म्स है ना 1090, 962 और 626, इन सब में से आप एक एक माइनस कीजिए और जो आंसर आएगा वो एक नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, और इन केस ऑफ 840 ऐसा नहीं होता, इसलिए ये ऑड वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ गिवन सीक्वेंस। फर्स्ट कह रहा है सन, रेन, चाइल्ड, रेनबो, हैप्पी। तो इसको हमको अरेंज करके बताना है कि सही सीक्वेंस क्या होगा इसका। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है, यस
58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 1 4 3 5। यस। सेकंड नंबर पे कौन आता है? रेन। ठीक है, फर्स्ट पे आता है सन, फोर्थ पे आता है रेनबो, थर्ड पे आता है चाइल्ड और फिफ्थ पे आता है एप्पल। ओके, यस, फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, आज के हमारे सेशन के लास्ट के 2 क्वेश्चन। मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू। देखिए जो मैराथन होती है ना, आपको पता ही ना, बोलते हैं मैराथन, वहाँ से मैराथन स्टार्ट होगी। मैराथन क्या होती है? जिसमें हम दौड़ते हैं, रेस होती है एक, मतलब डिस्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, उस पर रेस होती है। ठीक है, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो रनिंग करनी पड़ती है हम सबको। तो मैराथन इज टू रेस, एक रेस होती है। तो जो हाइबरनेशन है उसको हम किस चीज़ से रिलेट करेंगे? एक रिलेशन बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है विंटर, समर, स्लीप या बियर। तो जो हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन इज टू स्लीप। देखिए हाइबरनेशन किससे होती है रिलेटेड? स्लीप से। हम बोलते हैं ना बियर जो है वो हाइबरनेट हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, तो वो दिखते नहीं है, सर्दी की वजह से हाइबरनेट हो जाते हैं। हाइबरनेट इन द बाय मीन्स ऑफ वो स्लीप में चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हाइस्पीबायोपिया हाइट और हाइलोफोबिया। देखो जो हो गया ना हिप्सीफोबिया, सॉरी हिप्सीफोबिया जो हो गया वो हाइट से जो होता है, लोगों को डर लगता है, जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन्हें वो हाइट नहीं दे सकते। और जो हाइलोफोबिया होता है उन्हें किस चीज़ से डर लगता है? ये एक डिजीज़ पूछी गई है और उसके आगे बताया हुआ है कि क्या रीज़न होता है। तो वैसे ही हाइलोफोबिया जो है वो किससे रिलेटेड है? यस, हाइलोफोबिया जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। वो लोग फॉरेस्ट, उनको डर लगता है। ठीक है, जैसे कई लोगों को होता है ना, हाइट नहीं दे सकते, कई लोग ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। ठीक है, और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये बाय बर्थ होती हैं। तो ये थे आज के हमारे 60 क्वेश्चन। होप सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा, आप सबको बहुत ही नॉलेज गेन की होगी आप सब बच्चों ने। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक और मॉक टेस्ट लाएंगे हम आपके लिए जल्द ही, जिसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलो, वीडियो को लाइक भी करो, वीडियो को शेयर भी करो। ओके, थैंक यू सो मच।